नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली को। और उठ गई थी मैं सुबह ही, और कल की इतनी थकान थी मुझे, इतनी थकान थी कि भाई मेरा उठने को ही मन नहीं कर रहा है। और क्या कहते हैं, अब बड़ी मुश्किल से मैं खड़ी हुई हूँ, और जैसे ही उठ रही हूँ तो वॉमिटिंग का मेरे को मन हो रहा है, और मेरा सर बहुत घूम रहा है। तो अभी मैं अब बना रही हूँ खाना, नाश्ता। तो ये मैंने कुछ मिर्चें ली हैं। इन मिर्चों में तड़क छौंक के, और दो दो मीडियम साइज़ के प्याज लेके इनकी मैं बना लेती हूँ सब्जी, हल्का सा फ्राई करके सब्जी से। और परांठे, इसके साथ परांठे और चाय। तो मैं नाश्ता वास्ता बना के और फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय महाकाल। प्याज का हरी मिर्च ऐसी लंबी लंबी काट ली हैं, और 2 पत्ते इसमें मैंने धनिया के काट लिए, प्याज काट लिया, ये तैयार है। और ये इसमें मसाला जी अजवाइन, और ये डब्बी में हींग है कैच का। और ये यहाँ पे तवा गर्म हो गया पैन, और ये तड़का है, और ये मसाले। तो चलो बनाते हैं। ये मैंने पहले डाल दिया हींग, फिर मैंने इसमें अजवाइन, और ये अब मैं इसमें डालती हूँ प्याज। मैं जितना भी खाना बनाती हूँ या सब्ज़ी बनती है मेरे घर पे, जो भी है, मैं ना तो रिफाइंड यूज़ करती हूँ और ना ही तेल वो घी। मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ सरसों के तेल में। सरसों का तेल भी बेस्ट है, और मैं सरसों के तेल में ही खाना बनाती हूँ। तो 5 मिनट के लिए हम सौटे कर लेंगे, और बस अब इसमें मसाले डालेंगे, थोड़ी सी नमक और हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और मिर्च क्योंकि है ही तो इसमें बस 1 चुटकी हम मिर्च डालेंगे, और इसको पकने देते हैं, तैयार होने देते हैं। सारे मसाले हम मिक्स करके, ये सब्ज़ी मतलब एक तरह का सवेरे जब कुछ ना सूझ रहा हो और घर में ना हो, तो प्याज और हरी मिर्च तो सबके घर पे ही मिलती हैं। तो आप बनाइए और टेस्ट कीजिए, बहुत टेस्टी बनती है ये। और मैं तो बना के इसको 2 दिन के लिए फ्रिज में भी रख लेती हूँ स्टोर करके, ये चल जाती है 2 दिन भी। इसमें लगा देते हैं बर्तन, तब तक ये तैयार होती है, तब तक मैं आटा लगा देती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। तो नाश्ता वास्ता हो गया है, और सुबह शुभम और शुभम के पापा भी शादी में से आ गए हैं। तो अभी फ़िलहाल रसोई की सफाई रहती है मेरी, और आपको मैं दिखाऊं, मेरा सिंक भरा पड़ा है, ये बर्तन करने हैं, और ये मेरी रसोई है। अभी मैंने अब रसोई में काम करना है, तो रसोई का काम हम निपटा के मैं आप लोगों को मिलती हूँ बाद में। तब तक के लिए बाय, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब दोपहर का खाने के लिए बनाने की तैयारी में हूँ। तो आप लोगों को बता दूँ कि मैं आज क्या बनाऊँगी। आज मैं बना रही हूँ हमारे पहाड़ की भट्ट की चड़कानी, वो भी मैं अभी दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं बना रही हूँ 2 प्याज, 2 टमाटर, 4 हरी मिर्च, इनको पीस लेके, ये मेरे पास सिलबट्टा है। मिक्सी में भी पीस सकती हूँ, लेकिन मुझे सिलबट्टे की ही चटनी बहुत अच्छी लगती है, मोटी मोटी। और सिलबट्टे जैसा स्वाद नहीं आता है उसमें, मिक्सी वाले में। तो हम इसको पीस लेते हैं पहले, और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे पीसना है। हम इसमें धनिया भी डाल सकते हैं, और वो क्या बोलते हैं इसको, आप पुदीना भी डाल सकते हैं, धनिया भी डाल सकते हैं, मरुआ जिसे पिपरमेंट बोलते हैं, मरुआ भी डाल सकते हैं, जिसको जैसा पसंद हो। तो फ़िलहाल मेरे पास अभी धनिया नहीं था, और बाहर जाने के लिए धूप हो रही है। बाहर जाते ही मेरे पास यहीं पे शॉप है, पर मैं धूप में जाना नहीं चाह रही हूँ, तो मैं आज ऐसे ही चटनी बना रही हूँ। और ये ऐसी भी अच्छी लगती है चटनी। और दूसरी जो मरवे की यानी पिपरामेंट की बनती है, वो खासकर वो चटनी लाभदायक ऐसे भी है, क्योंकि जो उस चटनी को खाता है, जिसके पेट में दर्द है या कोई दिक्कत है, तो उससे आराम मिलता है।
और भूख जिसको नहीं लगती है, भूख लगनी शुरू हो जाती है उससे। ये नहीं कि आप एक दिन चटनी बनाओ और दूसरे दिन से भूख लगेगी, ऐसा नहीं है। और आप डेली 4-4 पत्ते पीस सकते हैं और उसमें आप वैसे भी खा सकते हैं उसको, और क्या कहते हैं, चटनी बना के भी आप खा सकते हैं। वो अब मेरे प्याज में इनको सिलबट्टी में रख थोड़ा सा पीस लो। तो मेरे को ज़्यादा वो नहीं बनानी है चटनी, मोटी मोटी बनानी है, तो इसको हम इतना ही पीसेंगे। अब बारी आती है हरी मिर्चों की। तो मैंने हरी मिर्चों को कट कर लिया है और उछलेंगे नहीं है। और थोड़ा सा प्याज आँखों में लगता है तो आप पहले पानी में काट के छोड़ दीजिए। मैंने आज छोड़ा नहीं तो मेरे को आँखों में दिक्कत हो रही है। ये भी पिस गया हमारा, इसको भी थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। अब मैं पीस रही हूँ। आप टमाटर के ये जो अंदर वाली चीज़ है इसको चम्मच के द्वारा ऐसे अलग कर लीजिए, क्योंकि इनमें से पानी निकलेगा तो फिर दिक्कत होएगी पीसने में, इसलिए मैं इनको पहले ही निकाल देती हूँ। आपने भांग की चटनी, पुदीने की चटनी खा रखी होंगी, लेकिन ये हरियाणा का है खाना। इधर टमाटर प्याज पीसा और मोटी मोटी हरी मिर्च डाल दी और नमक मिर्च डाल दिया, बन गई चटनी। कोई खट्टा डालने का मतलब नहीं और कुछ नहीं, ऐसे बनाते हैं। हमारे यहाँ तो खट्टा नहीं डालें। मैंने तैयारी कर दी है। कढ़ाई में मेरे देखो आप तेल डल चुका है और अब मैं इसको ऑन कर देती हूँ। अब क्या करना है ये मैं आपको बता दूँ। ये है सोयाबीन, ये ब्लैक वाला भी आपको मैं दिखा दूँ। ये भी सोयाबीन ही होता है और ये ब्लैक वाला सोयाबीन शुगर वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। और ये वाइट वाला तो है ही सोयाबीन, हमारे यहाँ इसको भट्टे की दाल बोलते हैं। पहाड़ी जो होंगे उनको पता है। और इसकी हम बनाएंगे दाल। इसकी दाल बनेगी, ना तो ये भिगो रखे हैं ना और कुछ। इनको हम तेल में भून के और चट चट करके जब आवाज़ आएगी इस तरह से बनाएंगे। और जिसको शुगर है, मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी, अगर आप उत्तराखंड से बाय करना चाहते हैं इनको तो ये वहाँ से मिल जाते हैं। और इनको सोयाबीन काले भट्ट या काला सोयाबीन करके भी आप ले सकते हैं। शुगर वालों के लिए बहुत बेस्ट दवाई है ये हो गया। और ये है लाल मिर्च, और ये लाल मिर्च तो वैसे ख़ास इसलिए है कि ये मैं उत्तराखंड से लाई हूँ। ये उत्तराखंड की लाल मिर्च है, तो इसको हम तल के और फिर निकाल देंगे। और जैसे ही तेल गरम होता है मैं बताती हूँ। और ये है आटा, इसका हम 4 या 5 चम्मच इसको भूनेंगे, और वो मैं कैसे करूँगी आप धीरे धीरे वीडियो में देखते जाइए, मैं बनाती हूँ। और दूसरी बात, मैं हर एक चीज़ में ये कैच हो या रामदेव बाबा जी का, पतंजलि का हो, हींग जरूर मेरे खाने में डलता है। चाहे किसी तरह का भी हो, लेकिन हींग जरूर डलता है। तो हम डालते हैं। पहले मैं इस मिर्च को तल लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं
कभी आप लोग ट्राई कीजिए ऐसे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तलने से पहले इनको बीच में से थोड़ा कट कर लेना, नहीं तो जब ये तलते हैं तो फूटने का डर लगता है और हाथ में या मुंह पे छींटे लग सकते हैं। इसको ऐसे तलने के बाद आप चावलों के साथ, रोटी के साथ आप इसको ले सकते हैं। जैसे हरी मिर्च खाते हो वैसे खा सकते हो। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप एक बार ट्राई करना, आप लोग देखना कि इस मिर्च का कमाल और इस हरी मिर्च से भी आपको बेस्ट लगेगा। तो अब ये हो गया। उसके बाद हम डालते हैं 1 पिंच हींग। मैं प्याज लहसुन भी डाल सकती थी, पर मेरी बड़ी बेटी लहसुन नहीं खाती है तो इसलिए नहीं डाल रही। अब हम इनको इनमें भूनेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक चट चट करके ये बोलने ना लगे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ये इस तरह से हम इसको भूनेंगे। और आपको इसमें अगर ध्यान से सुनोगे तो चट चट की आवाज़ आ रही होगी। और ये जो ब्लैक वाले हैं इनमें से थोड़ा सा कट का निशान लग रहा होगा, तो इसका मतलब ये भुन रहे हैं, ये भुन रहे हैं। तो मैं इनको भून लेती हूँ। कभी आप लोग भी कुछ नया ट्राई कीजिए। हमारे पहाड़ की डिश है ये भी, इसको भट्टे की झड़कानी बोलते हैं। और जब हमारे पहाड़ में बहुत ज़्यादा काम धंधा हो रहा हो या काम काज हो, किसी को टाइम ना हो, तो फटाफट से ऐसे ही इसको बनाया जाता है। और ये जल्दी से जल्दी बन जाता है, कम समय में, और जल्दी बन जाता है। और ये बिल्कुल हेल्दी भी है ये खाना। तो मुझे तो और मेरे परिवार में मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब्ज़ी, शुभम को। और हम इसके साथ फिर बनाते हैं चावल। और हमारे पहाड़ में तो लस्सी होती है, तो इसके साथ कढ़ी भी बनाई जाती है। कढ़ी भी बहुत अच्छी बनती है, इसके साथ खाओ तो बहुत टेस्टी लगती है। कभी आप लोग अगर सोयाबीन लाओ या बनाओ तो आप ज़रूर बाइक ऐसे बना के देखना। तो आप देखो ये भुन के ऐसे हो गए। तो अब इस समय में हम इसको डालते हैं 1 2 3 4, सिर्फ 4 चम्मच डाले हैं मैंने। अब इस आटे को तब तक भूनेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता है। आप ये देखिए, इसको हम ऐसे बनाएंगे। आपको दिख रहा होगा इसका कलर चेंज होते हुए, ये ब्राउन ब्राउन सा। देखो आप, आटा भी ब्राउन होने लग गया है। देखो इसका कलर ही चेंज हो गया है ऐसे, बिल्कुल आपको दिख रहा हो। तो मैं इसको भून लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादा जल जाएगा। जब ये भुन जाए, आपको जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। आपको कितना बनाना है, आपके सदस्य कितने हैं, आप उस तरह से इसको बना सकते हैं। ये मैंने 1 गिलास डाला और ये 2 गिलास। अब मैं 2 गिलासों में इसको पकने देती हूँ। इसके पकने की क्या है, ये दाने टूट के अलग अलग हो जाते हैं और आप इसमें चम्मच से लेके इसको चेक कर सकते हैं कि ये पका है या नहीं पका है। और ये जैसे आप गलाना चाहो तो वैसे तो नहीं गलता है ये, लेकिन बीच से टूटने लग जाएगा, तो आप समझ जाइए कि सब्ज़ी बन गई है। तो मैं थोड़ा सा और डाल लेती हूँ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में डालूँगी। अब इसमें आप जो भी मसाले आप जिस तरह के खाने चाहते हो, चटपटा बनाना चाहते हो, थोड़ा हल्का बनाना चाहते हो, तो आप डाल सकते हो। तो फिलहाल मेरी चटनी चटपटी है, तो मैं इसको ज़्यादा चटपटा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि हम जब इसके में चटनी मिला के खाएँगे तो बहुत वैसे ही चटपटा हो जाएगा। ये गया पहले नमक, ये हल्दी,
ये लाल मिर्च में थोड़ा ही डालूँगी क्योंकि उसका स्वाद लेना है हमें, और धनिया पाउडर। अब इसको उबलने दें, और उबलने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे बना है। हाँ, और बीच में जैसे ये पक जाएगी उसके बाद आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हो कस के, और हम खा भी सकते हैं। तो अभी इसको फ़िलहाल उबलने देते हैं, और बन जाने के बाद फिर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि ये कैसे बना है। तो आप लोगों को अगर ये पसंद आया है और आप बनाना चाहते हैं तो आप बनाइए और सर्व कीजिए, और बताइए कि आप लोगों के कहने कैसे बनी है, आपको इसका स्वाद कैसे लगा। मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और मेरी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं मेरे। और मैं आगे आपको कंटिन्यू दिखाऊंगी कि ये बन जाती है तो कैसे बनेगी। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय भोले शंकर। मेरी यूट्यूब फैमिली जो मैंने भी सब्जी आपको बताई थी तो वो बन के तैयार है, और ये कुछ इस तरीके से बनती है, ये रही। और लोहे की कढ़ाई में बनाओगे तो भी बेस्ट रहता है। और ये मेरे चावल बन के तैयार हैं, चावलों के साथ ये, और साथ में ये मिर्च, साथ में ये चटनी। तो अब मैं बच्चों को सर्व कर रही हूँ, बच्चों को दे रही हूँ। खा पी के आपसे बाद में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय भोलेनाथ। तो हम जा रहे हैं सब्जी मंडी, नई सब्जी मंडी। आज मैं यहाँ पहली बार जा रही हूँ, देखते हैं क्या सीन रहता है, क्या क्या है, किस तरह से है। और सेक्टर 5 से होके आगे जाके है ये मंडी, तो जाते हैं और देखते हैं क्या क्या है उधर, किस तरह का है, और पुरानी मंडी से बेहतर है या कैसी है। थोड़ा आवाज़ कम आएगी आप लोगों को मेरी, तो चलो चलते सब्जी मंडी। तब तक के लिए बाय। तो हम पहुंच गए सब्जी मंडी। कुछ इस तरह से दिखती है नई सब्जी मंडी, ये रही, ये रही, कुछ इस तरह से है नई मंडी, ये रही। क्यों भाई, सुंदर और स्वच्छ साफ सब्जी मंडी बन गई है। अब मैं आज पहली बार आई हूँ। चलो ठीक है, सब्जी ले लेते फिर मिलते हैं। ले ला तू बन। अच्छी से खरीदियो, 40 भिंडी 40 अच्छी से खरीदियो। खाना वाना सब हो गया है और अब है सोने की तैयारी। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आइकन बेल को प्रेस कर देना। और आई होप वीडियो में बने रहे आगे, और जैसे जैसे रहेगा वैसे मैं आपको दिखाते रहूँगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय श्री राधे, और खुशीपूर्वक रहें और हंस खुश के रहिए, और जय श्री राधे और जय भोलेनाथ।